Okay students, how are you? I think you are fine. Now we will discuss further on the matrices. Okay? तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आप लोगों ने प्रूव दैट के क्वेश्चंस किए थे और आपने इन्वर्स इसके मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। आज हम इन ऑपरेशन से थोड़ा आगे चल रहे हैं और वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या है, एक ऑपरेशन ही है ये। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर की है तो उसको जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, n इंटू एम ऑर्डर। यानी आपके पास जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स दे रखी है a 3 5 √3 1 0 -1/5, तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये जो कॉलम है इसको उठा के रो बना दीजिए आप। ये 3 √3 0 5 1 -1/5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इस ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिसेस की। उनके अंदर क्या होता है, अगर मान लो हम किसी ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और उसका अगर ट्रांसपोज करें तो वो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आती है। तो इसका अंदर क्या होगा कि अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसके रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रो में। तो अगर उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज करें फिर इंटरचेंज होगा तो वो हमारे पास सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। अगर मान लो हमारे पास के ए होल का ट्रांसपोज, तो के तो हमारा कांस्टेंट है, स्केलर है हमारे पास ये, और ये हमारे पास स्केलर है तो इसको के इंटू ए ट्रांसपोज। अगर मान लो ए प्लस बी ट्रांसपोज है तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर प्रोडक्ट रूल है हमारे पास ए बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे बी आगे आ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि वो दोनों तरफ से सेम हो आपके पास। अब इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा इसके अंदर सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए ट्रांसपोज भी ए के इक्विवेलेंट ही है तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये और ये आगे पीछे सेम आपके पास आ जाए तो दैट इज द सिमेट्री ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपके आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू -a, यानी उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल वो। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो तरह की हो गई आपकी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके बिहाफ पे जैसे आपके पास ये बी मैट्रिक्स दे रखी है तो बी 0 E F -E 0 G और ये -F -G 0, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपके पास आ गया। तो इसमें हमारे पास बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। अब आपके पास एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम में क्या कहते हैं, आप लोग सभी इंटरेस्ट ले रहे होंगे इसमें। तो थ्योरम में आपके पास कह रहा है कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल नंबर्स एंट्रीज, रियल नंबर की एंट्रीज हो उसमें, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगी कि वो दो का सम होगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है कि अगर उनका ट्रांसपोज को ऐड करें तो वो तो हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट होगा, और अगर ट्रांसपोज को माइनस करें तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब इसका अलग अलग करते हैं। ए प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये हमने किया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास ए ट्रांसपोज रह गया, और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास ए आ गया। तो अब इसको हम आगे या पीछे कहीं भी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने बी मानी थी तो वो हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि ये माइनस वाला। तो माइनस वाले केस में क्या होगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करते हैं होल का, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब माइनस कॉमन लेंगे तभी तो आपके पास ये आएगा, तो माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू -C, यानी आपके पास C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -C
सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अब आपने देखा कि एक ये सिमेट्रिक पार्ट बन गया, एक सिमेट्रिक, तो इससे हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका कि इट शो दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसके अंदर हाफ तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ले लेंगे और हाफ ही हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इस तरह से हम इनको प्रूव कर देंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। इसके ऊपर हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। अब आप आइए, आपके पास दे रखा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स दे रखी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, तो एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंट्रीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें हमने माना कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या है P और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है Q। तो अब हम अपनी P बनाने के लिए पहले B लेंगे अपना सेम, और B के बाद B ट्रांसपोज बनाया हमने। अब इसके बाद हमारे पास P, आपने इसके अकॉर्डिंग अपना पार्ट लेते हैं 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, ये वैल्यू ली हमने 1/2 और ये हमारे पास इनका B प्लस B ट्रांसपोज, ये दोनों लिए, तो इनका सम अप किया। तो आपके पास जब 1/2 अंदर सभी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 और 1 -3/2 1 और -3। तो इससे हमें हमारे पास ये P ट्रांसपोज है हमारा और ये P है, तो दोनों हमारे सेम ही आ गए। तो सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक पार्ट हमारा। अब ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि यहाँ पे आपके पास 1/2 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 माइनस करें तो 2 -1 1 और -2 3 -2 -4 4 और -3, सोल्व किया हमने इसको तो ये रिजल्ट मिल गया। और जब आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, -Q के, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। तो इन दोनों, एक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और एक स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का सम के रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, सम किया इसका कि हमारे पास P प्लस Q दैट इज इक्वल टू ये, एक तो P पार्ट और एक Q, दोनों को सम अप किया तो हमारे पास B के इक्विवेलेंट आ गया। और इस तरह से हम अपने इनको सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपके पास A मैट्रिक्स ये है आपके पास, तो इसका ट्रांसपोज अगर हमें करना है तो ट्रांसपोज में सिंपली आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, तो ये अब इसको रो को हमने कॉलम बढ़ाया तो -1 5 6, इसके बाद √3 5 6 और ये हमारे पास 2 3 -1। ठीक है जी। अब आपके पास है A मैट्रिक्स दे रखी है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ऐसे ही B मैट्रिक्स दे रखी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब A प्लस B का होल का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो इसमें हम पहले क्या बनाएंगे, A प्लस B बनाएंगे। तो A प्लस B बना के हमने सोल्व कर लिया, तो A प्लस B से हमारे पास ये वैल्यू आ गई आपकी, दोनों को सम अप करने पर, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब अलग अलग हमारे पास A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज किया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ऐसे ही B ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली -4 1 1 और ये हमारा 1 2 3 और ये हमारे पास -5 0 1, इन दोनों को हमने सम अप किया। तो सम अप किया तो ये वाला रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए, तो ये सेम है। तो हमारे पास क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि ये भी हमारे पास -5 6 -1 है, 3 9 4 है, -2 9 2 है, और सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आई। तो इसका मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी हमें दे रखी थी वो हमारी प्रूव हो गई। अब इसके बाद हमारे पास दे रखा है, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको भी आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ये B ट्रांसपोज आ गया। अब हमने P की वैल्यू क्या ली, 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, ये हमने लिए, और B प्लस B ट्रांसपोज जैसे ही आपने निकाला तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 और B प्लस B ट्रांसपोज, ये वैल्यू निकाली हमने, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक पार्ट, कि इनको सोल्व किया हमने तो सिमेट्रिक पार्ट। और ये हमारा 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज, ये हमारे पास इससे हमने सोल्व किया तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो इन दोनों को सम अप करें तो वो हमारे पास आपकी B मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि A इज इक्वल टू कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, A ट्रांसपोज निकाला और A ट्रांसपोज इंटू A किया
तो जब आपने इनको, ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या, ऐसे ही हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा इसके साथ किया और फिर इनके साथ किया, तो ये हमारे कैंसिल हो गए कुछ, और 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गई आपके पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है जी, तो ये यहां तक आपके पास क्या था, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या मतलब कि एलिमेंट्री एक पार्ट के अंदर, एक सिंपली एक पार्ट के ऊपर आप ऑपरेशन लगाएं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस। तो इसके अंदर एक पहला ऑपरेशन क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, कि हम 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, कि नॉन जीरो नंबर से हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सी आई इज इक्वल टू के सी आई आपके पास, यानी रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडिशन ऑफ टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगा सकते हैं। तो आपने ऑपरेशन में आपने क्या क्या देखा, एक तो हम रो को, कोई नहीं भी 2 रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्ट का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास सीधा खड़ा है, इसको हम उल्टा लटका दें तो वो हमारे पास क्या होगी, इन्वर्टिबल, इन्वर्ट। ये हमारे पास इसका इन्वर्ट क्या होगा, ये। तो ये हमारे पास ऐसे ही हमारे पास जो रो है आपके पास, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, आपके पास a मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m और सेम ऑर्डर m की हमारी b मैट्रिक्स है, और उन दोनों वो दोनों मैट्रिक्स इस तरह की है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे का इनवर्स है हमारे पास वो। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। अब हमने ए बी किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई कि 2 3 1 2 2 -3 -1 2, तो ये हमारे पास 2 2 जा 4 -3 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 6 1 2 जा 2 -2 और ये हमारे पास -3 + 4, तो इससे हमारे पास 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी आ गई आपकी। और आइडेंटिटी आ गई तो इसका मतलब ए बी ए इज इक्वल टू आई, देन ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, यानी बी इनवर्स है हमारे पास, उसका हमारे पास इनवर्स आ रहा है हमारे पास, यानी आपके पास इनवर्स मिल गया। इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब हम आपको छोटा सा कि आपके पास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा, केवल और केवल एक ही एग्जिस्ट करेगा, 2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें हम अपने पहले अज्यूम करते हैं लेट ए आई जे, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, और हमारे पास हम अज्यूम करते हैं फिर उसके बाद कि बी और सी, यहाँ पे बी और सी हमारी 2 मैट्रिसेस है जो इनवर्स ऑफ द ए है। तो इनवर्स ऑफ ए है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा आपके पास, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, हमने यही तो डेफिनेशन बताया इन्वर्टिबल में। और ऐसे ही सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे हम क्या करें, बी इज इक्वल टू यहाँ बी आई, बी इज इक्वल टू बी आई, और बी इंटू ये हमारे पास बी आई की वैल्यू क्या है, ए सी वैल्यू हमने रख दी, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, बी ए इज इक्वल टू इंटू सी। तो यहाँ पे बी ए की वैल्यू क्या आ गई, आई इंटू सी। अब आप इससे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास हमने बी आई और सी आई दोनों इक्वलेंट हो गई हमारी। अगर दोनों इक्वलेंट है तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी, यानी बी और सी दोनों एक ही मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है, तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारी इनवर्स यूनिक होगा। इससे हमारे पास हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो फ्रॉम द डेफिनेशन कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स, आपके पास डेफिनेशन यही है ना कि ए बी और ए बी इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी ए बी और ए इनवर्स और बी ए इनवर्स और ए दोनों को मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आती है हमारे पास, यानी आई आता है आपके पास। अब इसके अंदर हमने पहले ए को अंदर लिया, आपने यहाँ पे ए इनवर्स लगाया और ये ए बी लिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स ए बी इनवर्स और ये ए इनवर्स इंटू आई,
ये हो गया हमारा। तो अब ए इनवर्स इंटू ए और बी एज इट इज आपके पास ए बी इनवर्स, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, आई मल्टीप्लाई है तो हमारे पास सेम ही रह जाता है आपके पास। अब ये ए इनवर्स इंटू ए, ये आई हो गया आपके पास, बी इंटू ए बी इनवर्स, ए इनवर्स, तो अब हमारे पास आई इंटू बी, तो बी होगा आपके पास, तो बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये आपके पास आ गया। अब फिर दोबारा प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू बी और ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब ये बी इनवर्स इंटू बी, ये तो आई हो गया हमारा, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। हमें सिर्फ क्या करना है, पहले ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, और फिर उसके बाद बी इनवर्स को करना है, और फिर इनको बी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकम्स सेम मैट्रिक्स, उनका मल्टीप्लिकेशन वही रिजल्ट आता है, वही मैट्रिक्स। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के रूप में लेके चलेंगे जो इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे इसमें क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप्स लेने हैं। तो जैसे आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 -1 और 3, तो ए इज इक्वल टू आई ए, तो ये हमारे पास 1 -1 2 और 3, और इसका हमने आई की वैल्यू रखी इंटू ए। तो अब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगाना है ये ध्यान रखना है आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। सबसे पहले यहाँ पे 0 है ना, तो पहले इस वाले पॉइंट को 0 बनाओ, फिर यहाँ पे 0 बनाओ और यहाँ इन दोनों पे 1 1 बनाओ। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो इसको 0 बनाना है ना हमें। तो इन्हें क्या किया, R2 टेंस टू R2 - 2 R1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 हो गया, और ये हमारे पास आपका 5 हो गया। अब ये 1 - 2 और 1 a, तो R2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू R2, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये 1/5 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 - 1 0 1, और ये 1 0 - 2/5 1/5। अब फिर हमने R1 टेंस टू R1 प्लस R2, हमें ये भी 0 बनाना ना, तो ये भी हमारा 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो यही सेम ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आप इधर लगाओ वही सेम इस पे लगाना। तो ये 1 - 2/5 और 0 प्लस 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू ए, तो ये हमारा 1 0 0 1, तो 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। तो ये आप लोग करेंगे, और इसके आगे क्वेश्चन मिसलेनियस वगैरह के हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस और हम कल डिस्कस करेंगे। ये आप लोग सभी अपनी नोटबुक में भी करने हैं, और आप लोगों को करके नोटबुक बनानी है इसकी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।